नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पांडे अतुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हर चीज की शुरुआत, किसकी शुरुआत? हर चीज की शुरुआत हम करते हैं जीरो से, वैसे ही हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे बेसिक से। हम इंग्लिश की शुरुआत किससे चालू करने वाले हैं? इंग्लिश के बेसिक से। आधे से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बेसिक में प्रॉब्लम होगी तो आगे वो बच्चा सॉल्व कभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो लेक्चर वो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को इंग्लिश में बेसिक में प्रॉब्लम है तो वह ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखे। इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि उसे इंग्लिश के बेसिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है सब्जेक्ट? क्या होता है? कर्ता। इसके हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब क्या? जिसके बारे में बात हो रही हो, जो वह कार्य करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता। वर्ब की हिंदी क्या होती है? आपकी क्रिया। जिस चीज को किया जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपका समझौता। तो किन के बीच में समझौता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम यहां पे देखेंगे समझौता। कहने का मतलब है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है आपकी कि यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब इज सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे यूज होगी? प्लूरल। ठीक है, यदि सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या? एक वचन, मतलब किसी सिंगल की बात हो रही होगी तो उसे हमने बोला सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा आपका? प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या? बहुवचन। बहुवचन मतलब क्या? एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं प्लूरल। बहुवचन होगा तो वर्ब भी कैसे यूज होगी? प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। ठीक है, इसी को हम एग्जांपल्स में और देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके दिए हुए ये पूरे सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम बात करेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बहुत प्रकार के होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे हम अगर प्रोनाउन में लें, जैसे होता है ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी का नाम ले लीजिए, या सिंगुलर नाउन। नाउन मतलब क्या? अगर हम बात करें किस चीज की? नाउन। ठीक है, नाउन मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? अगर हम बात करें तो किसी भी चीज का नाम। हम जो डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हमेशा से, बचपन से, कि नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का नाम। तो है तो नाम ही, तो हम उसी चीज की बात करेंगे। सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा, तो ये सभी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम देखें ही क्या है आपका? प्रोनाउन। हम बात करें तो ही की हिंदी क्या निकलती है? वह, या फिर हम उसके लिए भी बोल सकते हैं। शी गर्ल के लिए हम यूज करते हैं, लड़की के लिए, हिंदी हम यूज करेंगे तो वह। इट हम यूज करते हैं किसके लिए? मौसम के लिए भी यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। दिस की यदि हम बात करें तो इसकी हिंदी क्या होती है? यह, पास के लिए। दैट का मतलब हुआ वह, हम दूर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब मैंने आपको बोला क्या होगा? एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा मतलब सिंगल की बात। ठीक है, अगर मैं इसी में सेंटेंस बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं? सेंटेंस, तो देख रहे हैं आप यहां पे क्या दिया हुआ है? प्लस का साइन। क्या दिया हुआ है? प्लस का साइन। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये वर्ब के साथ में हम क्या बना सकते हैं?
सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या? वाक्य। वाक्य बनाने के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे ही दिया है, मैं अगर ही के साथ में इज का यूज करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, जैसे मैं बोलूं ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये सेंटेंस किसमें है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ही के साथ मैंने क्या यूज किया है? इज का यूज किया। अगर मैं शी का यूज करना चाहूं तो मैं शी भी लिख सकता हूं यहां पे। वह बाजार जा रही है, वह मार्केट जा रही है। ठीक है, अगर मैं इट के साथ बनाना चाहूं सेंटेंस तो मैं बोल सकता हूं इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। सब्जेक्ट क्या है आपका? इट। वर्ब कैसी यूज की मैंने? इज यूज की। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर है। अब इसकी हिंदी कैसी करनी है ये समझिए। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज, आज के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज बहुत ठंड है के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इज का। अगला अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैं राम के साथ में बनाना चाहूं। ठीक है, अब देखिए इज, वॉज, हैज, डज आपका मेन वर्ब भी होता है और आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जो इज है, वॉज है और हैज है, ये सभी आपके क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो ये गोज दिया हुआ है और ड्रिंक्स दिया हुआ है, ये आपके क्या है? मेन वर्ब है। अगर मैं आपको राम के साथ में एग्जांपल बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, राम के साथ में बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता राम गोज टू स्कूल। जब इसकी हिंदी करेंगे, राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है। तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब भी हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर कर रहे हैं। सीता के साथ में बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता सीता ड्रिंक्स वाटर। क्या? सीता ड्रिंक्स वाटर। हिंदी करेंगे सीता पानी पीती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी हिंदी भी कर सकते हैं हम बहुत इजी से। सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ही के साथ में हम कौन से वर्ब लगाएं जब फिर इन द ब्लैंक्स में आता है। ठीक है, शी के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर है, प्लूरल है, दिस क्या है, दैट क्या है। ठीक है, हम उस पर बात करते हैं ना। तो ये आपको क्लियर होगा कि ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, पर्सन का नाम हो, सिंगुलर है अगर तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात अगर हम करना चाहें किसकी? प्लूरल सब्जेक्ट की। बात अगर हम किसके करना चाहें? प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें किसकी? आर की। आर भी आपका प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब भी आपकी प्लूरल हेल्पिंग हो जाती है। हैव भी वही हो जाता है। डू आपकी मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। राइट हो गया, गो हो गया, ड्रिंक हो गया। जिन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है वो आपकी प्लूरल वर्ब होती है। देखिए समझ ही लीजिए इस चीज को। देखिए सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब वो कहलाती है जिनमें एस और ईएस का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस और ईएस का। आईएस का भी यूज होता है। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? प्लूरल वर्ब वो ही जो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर एग्जांपल में देना चाहूं एस और ईएस की, जैसे मैंने बोला था अभी, गोस, ड्रिंक्स, प्लेस, ये सभी आपके क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना। हम इनके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। अब इन्हीं का प्लूरल क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोलूं गो, गो हम किसके साथ में यूज करेंगे? प्लूरल के साथ में। ड्रिंक्स की जगह यदि मैं लिखता हूं ड्रिंक तो ये क्या हुआ? प्लूरल वर्ब हुआ। यदि मैं प्लेस की जगह क्या लिखूं? प्ले, तो ये भी आपका क्या हुआ? प्लूरल वर्ब हुआ। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, जिस वर्ब में एस और ईएस लगता है वो आपके क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब। जिसमें नहीं लगता है वो आपके क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब। तो वही चीज यहां पे क्लियर करने की कोशिश है कि आपके प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यू। यू की हिंदी क्या होती है? तुम। देखिए एक चीज यहां से क्लियर करिएगा, अगर मैं बोलूं तुम बहुत अच्छे हो तो मैं किसी एक के बारे में भी बोल सकता हूं, या बहुत सारों को संबोधन करना हो तो मैं सभी को बोल सकता हूं। यू आपका सिंगुलर तो बोल सकते हैं हम, एक पर्सन के लिए भी हम यू का यूज करते हैं, बहुत सारे के लिए भी हम यू का यूज करते हैं, लेकिन यू आपका हमेशा आप याद रखेंगे यू आपका प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है? हम। दे का मतलब क्या होता है? वे।
दीस का मतलब क्या होता है वो, दोस का मतलब क्या होता है वे भी बोल सकते हैं हम, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी हिंदी याद रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बनाना चाहूं, जैसे यू आर गुड, मैंने क्या बोला, यू आर गुड, मैं इसकी हिंदी करूंगा तुम अच्छे हो। तो ये जो यू है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और जो ये आर यूज किया मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया। तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि प्लूरल वर्ब के साथ में हम प्लूरल सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। वी हम, जैसे मैं बोलूं अगर वी राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, तो मैंने क्या बोला आपको, हम खत लिखते हैं। वी क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें राइट की, तो राइट आपको मैंने अभी बताया जिस वर्ब में एस और यस नहीं लगता है वो आपका क्या रहता है, प्लूरल वर्ब रहता है, ठीक है। अगर हम इसी में आगे बात करें, ठीक है, इसी में अगर हम बात करें दे, अगर मैं बोलूं जैसे वे मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर माय रिलेटिव्स, क्या बोला मैंने आपको, वे मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर माय रिलेटिव्स, ठीक है। तो आप अगर हिंदी करेंगे तो आप बोलेंगे वे मेरे रिश्तेदार और हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का क्लियर रखना है कि ये जितने भी लिखे हैं आपके, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इन्हीं के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आपके लिखे हुए हैं यू, यू का मतलब मैंने आपको बता दिया तुम, वी का मतलब हम, वी का मतलब वे, दीस का मतलब वो, दीस का मतलब क्या होता है वो, दोस्त का मतलब क्या हुआ, वे या वो। पिछले में हमने देखा था राम लिखा हुआ था, राम सिंगुलर था। अगर इसी के साथ में एंड कंजक्शन के साथ में किसी और का नाम जोड़ दो तो एक से ज्यादा क्या कहलाया, बहुवचन। बहुवचन का एग्जाम्पल ही है यहाँ पे राम एंड श्याम। वहां थी सीता अकेले थी, यहाँ पे वो किसको लेके आ गई, रीटा को। तो सीता एंड रीता ये क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन। प्लूरल का मतलब मैंने आपको बताया बहुवचन, क्या हुआ, बहुवचन, और नाउन का मतलब आपको पता है संज्ञा। तो प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का। इन्हीं के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। जैसा लिखा है आर वर्ब हैव, ठीक है। वर्ब का यूज हम किस में करते हैं, पास्ट में। एक चीज ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे इसे क्या उच्चारण में लेते हैं, वेयर, ये लिखा हुआ है वर्ब, WERE, वॉज आपका होता है सिंगुलर, वर्ब का हम प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में। हैज का यूज हम करते हैं परफेक्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं। हैव का यूज भी होता है, लेकिन हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ में, और हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ में। अगर मैं बोलना चाहूं आई के साथ में मैं क्या जोड़ूंगा, हैव, आई हैव 1000 रुपीज। जब मैं इसकी हिंदी करूंगा, मेरे पास, हैज हैव का हिंदी क्या होता है, पास है, ठीक है। मेरे पास 1000 रुपए हैं। अगर इसी के साथ में मैं ही रखूं तो मैं हैव का यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं, क्योंकि हैव होता है प्लूरल वर्ब। तो मैं बोलूंगा ही हैज 1000 रुपीज। तो मैं हिंदी करूंगा उसके पास, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बोला था वह भी होता है, उसके लिए भी हम यूज करेंगे, उसके पास 1000 रुपए, वापस से आप आएंगे इसी पे है, तो उसके पास क्या है, 1000 रुपए है, ठीक है। तो ये आपके हो गए पूरे क्या, प्लूरल नाउन, और ये हो गए आपके प्लूरल वर्ब। तो जब भी हम सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका आई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आई के साथ में हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम आई के साथ में क्या यूज करेंगे। देखा जाए तो आई तो सिंगुलर होता है, आई मतलब मैं अपने लिए यूज करूंगा तो मैं तो सिंगल हूं। लेकिन ग्रामेटिकल रूल में क्या कह सकता है कि आई के साथ में हम किसका यूज करते हैं, हैव का। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, आई हैव 1000 रुपीज। इसकी हिंदी मैंने आपको बोली, मेरे पास 1000 रुपए हैं। तो मैं आई के साथ में क्या यूज कर सकता, हैव यूज कर सकता। आई के साथ ही हम क्या यूज करते हैं, एम। अगर इसकी हिंदी देखें तो एम की हिंदी होती है हूं। जैसे मैं बोलूं आई एम गुड, तो मैं बोलूंगा मैं अच्छा हूं, ठीक है। जब आप बोलेंगे तो मैं अच्छा हूं, तो आई के साथ में एम यूज कर सकते। अब इसी की जगह में एम की जगह क्या यूज कर दूं, वॉज, तो ये पास्ट में बन जाएगा। मैं बोलूंगा आई वॉज गुड, मैं अच्छा था, ठीक है। डू, एक चीज ध्यान देंगे कि आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे नाइकी का है डू इट,
उसकी टैग लाइन चलती है डू इट, ठीक है। तो आई डू इट, मैं यह करता हूं, ठीक है। अगर हम बोले कंटिन्यूस में बनाना चाहें तो आई एम गोइंग, आप कहीं भी जाइए, स्कूल जाइए, मार्केट जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें राइट की, तो मैंने आपको बोला कि आई के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि वर्ब के साथ में आईएनजी, एस और ईएस, ये चीजें मैं आपको आगे क्लियर करता हूं, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या फिर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम। पिछले वाले में था राम, इसमें आ गया श्याम, कंजक्शन क्या लगाया एंड, तो ये प्लूरल हो गया। सीता एंड रीता, ये भी प्लूरल हो गया। तो प्लूरल नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई का भी फंडा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो बात कर रहे थे एस और ईएस की। देखिए मेनली जो आपके फॉर्म होते हैं वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं गो, गो का मतलब होता है जाना। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी आपकी? वेंट। थर्ड फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो गॉन। हम बोलते हैं जो आईएनजी, तो बार बार रिपीटेशन ना करने के लिए आईएनजी हम वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी, तो हम उसी को नाम देते हैं वर्ब की 4th फॉर्म। तो मैं यहां पे बोलूंगा गोइंग, ठीक है। फिर हम बोलते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस और ईएस का। उसी को हमने नाम दिया है वर्ब की 5th फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूंगा गोज, और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है। तो वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है वो 3 ही होती हैं। आईएनजी की रिपीटेशन ना करने के लिए हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं? हमने बोला इसको वर्ब की 4th फॉर्म, ठीक है। वर्ब में बार बार एस और ईएस का जोड़ने के लिए, हम रिपीटेशन ना करने के लिए हम बोलेंगे वर्ब की 5th फॉर्म। जैसा आपका लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, देखें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर वर्ब। जिस वर्ब में क्या जुड़ता है? एस और ईएस, वो वर्ब क्या कहलाते हैं? सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है प्लेज और गोज। गोज में क्या जुड़ा है? ईएस। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की 5th फॉर्म हुई गोज। प्लेज, प्ले होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है? प्ले। प्ले अगर हम बात करें किस चीज की? प्ले की, ठीक है। प्ले की हम बात करें तो प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, एस जुड़ा हुआ है, ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई? 5th फॉर्म। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है, प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं, जिन वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपकी क्या कहलाएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आपकी वर्ब की प्लूरल वर्ब कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? प्लूरल वर्ब कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन की। किसकी बात? नाउन की। तो जिन नाउन में एस और ईएस लगता है वो कौन सी कहलाती है? प्लूरल नाउन। और जिस वर्ब में एस और ईएस लगता है वो आपकी रहती है सिंगुलर वर्ब। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इधर क्लियर कर देता। जैसे मैं अगर बात करूं नाउन की, किसकी बात करूं? नाउन की, है ना। अगर मैं बोलूं बॉय, बॉय मतलब एक लड़का, सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। अब इसी को प्लूरल बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? एस लगा दूंगा, बॉयज। तो ये हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। वर्ब में यही चीज अपोजिट चलता है। क्या चलता है? अपोजिट, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सिंगुलर वर्ब में क्या जुड़ता है? एस और ईएस, गोज। अगर इसी को हम प्लूरल के साथ में यूज करना है तो हम बोलेंगे गो, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैंगो, मैंगो मतलब क्या? एक आम की बात हो रही है। अगर इसको प्लूरल करना हो तो मैं बोलूंगा मैंगोज। क्या बोलूंगा? मैंगोज। जैसे आप एग्जांपल था ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में क्या लगा है? एस लगा है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे। अगर इसको प्लूरल के साथ में यूज करना तो हम बोलेंगे ड्रिंक। क्या बोलेंगे? ड्रिंक, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि जो नाउन होता है वो वर्ब का अपोजिट चलता है। किसका? अपोजिट, वर्ब का। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ में हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। नाउन जैसे बॉय, बॉय क्या है? सिंगल है, ठीक है। उसमें एस और ईएस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। वर्ब में जस्ट अपोजिट चलता है, जैसे गोज। जिस वर्ब में एस और ईएस लगे रहता है वो कौन से कहलाते हैं? सिंगुलर वर्ब। और नाउन जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिस नाउन में एस और ईएस लगता है वो कौन से कहलाते हैं? प्लूरल नाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के तौर पर। मैं अभी जस्ट बात कर रहा था कि वर्ब की फॉर्म की, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। देखिए मैंने आपको बोला वर्ब की जो मेन होती है वह ये 3 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रयोग करते हैं किसमें? प्रेजेंट टेंस में। किसमें प्रयोग करते हैं?
प्रेजेंट टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसमें, पास्ट में यूज होती है, किसमें यूज होती है, पास्ट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, ये मेन 3 फॉर्म होती है। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है बी। बी का मतलब होता है होना, किसी भी चीज के होने के लिए हम बी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में बोलूं आई विल बी देयर, हिंदी करूंगा मैं वहां होऊंगा, मैं वहां होऊंगा, ठीक है, मैं वहां होऊंगा, ठीक है। बी क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। बी की ही सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर होती है। वॉज और वर पास्ट में हम यूज करते हैं, इसकी हिंदी होगी था, ठीक है। बीन हम यूज करते हैं आईएनजी के लिए, ठीक है। बीन हम किसके यूज करते हैं, आईएनजी के लिए, ठीक है। तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर हम बात करें किस चीज की, बीइंग की, ठीक है, आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिनमें हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है बीइंग। अब जिस वर्ब में एस और ईएस जुड़े रहता है, क्या जुड़े रहता है, एस और ईएस, वह कहलाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे लिखा हुआ है इज और वॉज। तो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। वर्ब की मेन 3 ही फॉर्म होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला बी का मतलब होता है होना। क्या होता है बी का मतलब, होना। क्या होता है, होना। सेकंड फॉर्म हो गई आपकी वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म हो गई बीन। आईएनजी की रिपीटेशन ना करने के लिए हमने क्या नाम दिया है इसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जिस वर्ब में एस और ईएस लगेगा वो क्या कहलाई, आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाई, ठीक है। तो एस और ईएस वाली वर्ब हमेशा फिफ्थ फॉर्म होती है, आईएनजी वाली आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ठीक है। अवेक, अवेक का मतलब क्या होता है, जागना। क्या होता है, जागना। अवेक मतलब हुआ जागना। सेकंड फॉर्म की बात करें तो अवोक, थर्ड फॉर्म की बात करें तो अवेकन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली कहलाई तो अवेकिंग, और फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस और ईएस लगे, अवेक में ई पहले से है, एस लगेगा, अवेक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें अगर, ठीक है, तो आपको बुद्ध दिया है एग्जांपल अराइज। अराइज मतलब होता है उठना, ठीक है, उठना या उठाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उठना या उठाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, अराइज। अराइज, जैसे राइज का मतलब होता है उगना, सूरज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अराइज का मतलब हुआ आपका उठना या उठाने के लिए हम यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी अराइजिंग, फिफ्थ फॉर्म एस लगा देंगे अराइजेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें बिकम, बिकम मतलब होता है बनना, किसी का भी बनने के लिए हम यूज करते हैं बिकम का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कम तो वही सेम चलेगा, कम, केम, कम। वैसे बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग और बिकम्स, ठीक है। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना। ब्लो मतलब हुआ हवा का चलना। सेकंड फॉर्म क्या हुई, ब्लू, थर्ड फॉर्म ब्लोन, फोर्थ फॉर्म ब्लोइंग, फिफ्थ फॉर्म ब्लोज, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म होती है ब्लो, सेकंड फॉर्म ब्लू, थर्ड फॉर्म ब्लोन, फोर्थ फॉर्म ब्लोइंग और फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस और ईएस लगेगा तो ब्लोज, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि मेनली वर्ब की 3 ही फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आईएनजी की रिपीटेशन के लिए ना हमने उसका क्या नाम दिया है, फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म जिस वर्ब में क्या लगेगा, एस और ईएस का प्रयोग होगा। अब देखिए कुछ बेसिक फंडे हैं, जैसे हम अगर बात करें इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, अगर हम बात करें किस चीज की, इज, एम, आर, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, ठीक है। वॉज, वर, ये दोनों आपके क्या है, पास्ट की चीजें हैं। क्या चीज है, पास्ट की बात हो रही है। अगर हम बात करें वॉज वर की तो ये चीज क्या है, पास्ट में हम यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर मैं एग्जांपल बनाना चाहूं, जैसे मैंने आपको बोला था राम, राम क्या है, सिंगुलर नाउन, इसी की जगह मैं ही भी ले सकता हूं, शी भी ले सकता हूं, सभी क्या है, सिंगुलर। इन्हीं के साथ में अगर मेरे को सेंटेंस बनाना हो तो मैं बोल सकता राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो मैंने बोला राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अगर मैं बोलूं सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। सी किस लिए हम यूज करते, लड़की के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि इज, एम, आर, वॉज, वर हमेशा हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल दिया है, ही इज प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रहा है। कंटिन्यूअस बोला आपको, कंटिन्यूअस की हिंदी होती है रहा है।
दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे, वे सो रहे थे। दे आपका क्या है, प्लूरल नाउन, इसलिए यहां पे क्या यूज किया, वर का। ध्यान देंगे, उच्चारण सही करेंगे, वर पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अगर हम बात करें वॉज का यूज हम आई के साथ में कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं बोलूंगा मैं सो रहा था, ठीक है, मैं सो रहा था। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि कभी भी आपको सेंटेंस मिले इज, एम, आर, वॉज, वर्थ, इनके बाद में जो मेन फॉर्म यूज होंगी, क्या यूज होंगी, मेन फॉर्म यूज होंगी, वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें ऑल फॉर्म्स ऑफ हैज के सभी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। हैज, हैव, हैड का यूज हम करते हैं परफेक्ट में, ठीक है। अगर हम बात करें हैज और हैव की, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हैड की, तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, है ना। इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे आपको दिया हुआ है हैव, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हैव। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, जैसे आपको मैं बोलूं, देखो हटाओ इसको, ये लिखा हुआ है हैज, यहां पे आप रखें हैड, इसको हटा दीजिए आप, मिसप्रेजेंट हो गया ये, ठीक है। हैज, हैव और हैड, इन सभी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गो आपकी कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म। वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है। गॉन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो आपको ये बेसिक याद रखना है कि हैज और हैव और हैड के बाद में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे दिया है, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, वह कार्य कंप्लीट कर चुका है। परफेक्ट में बना हुआ चुका है या कर लिया है वो बोल सकते हैं हम। वी हैव डन इट आवरसेल्फ, हमने खुद से यह कार्य कर लिया है। हमने यह किसके लिए बोल रहा है, किसी कार्य के लिए बोल रहा है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं इट का। हमने खुद से यह कार्य कर लिया है, ठीक है। अगर मैं बोलूं राम, तो मैं बोलूंगा राम हैज टेकन लंच, तो मैं बोलूंगा राम ने खाना ले लिया है या फिर खा लिया है, ठीक है। अगर इसी को मेरे को प्लूरल बनाना है तो मैं बोल सकता राम एंड श्याम हैव। अब मैं क्या यूज करूंगा, हैव, क्यों, क्योंकि यहां पे राम एंड श्याम हुआ प्लूरल, इसलिए मैंने यूज किया हैव टेकन लंच, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी आप अगर किसका यूज करते हैं, हैज, हैव और हैड का, किसका, हैज का, किसका यूज करेंगे, हैज का, हैव का, किसका, हैज, हैव या फिर हैड का, ठीक है। हैज का, हैव का या फिर हैड का, हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, दिया हुआ है डू। डू का मतलब होता है, देखिए डू आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ठीक है। डू का मतलब होता है करना। अगर हम बात करें डू की सेकंड फॉर्म की तो डिड, थर्ड फॉर्म की बात करें तो डन, फोर्थ फॉर्म की बात करें तो डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होते हैं एस और ईएस, तो मतलब डज, ठीक है। तो आपको यह रखना है, लिखा हुआ है ऑल फॉर्म्स ऑफ डू, डू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ बच्चे, जैसे आप बात करें सिंपल पास्ट टेंस की, अगर मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूं, जैसे मैं बोलूं राम वेंट टू दिल्ली, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है। राम दिल्ली गया या गया था, ठीक है। तो वेंट कौन सी, वेंट कौन सी फॉर्म हुई आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर हम इसको निगेटिव बनाते हैं तो हम बोलेंगे राम डिड नॉट गो। ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी है, फर्स्ट फॉर्म। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो आप बोलेंगे राम डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। तो डिड के बाद में कौन सी फॉर्म यूज की हमने, फर्स्ट फॉर्म यूज की है, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डिड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। एक चीज और याद रखेंगे आप, देखिए डू के साथ में सभी को पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बात अब किस पे आती है आपकी, डज पे, डज पे आती है। अब जैसे मैं बोलूं राम राइट्स अ लेटर, क्या लिखा मैंने, राम राइट्स अ लेटर, तो आप बोलेंगे राम खत लिखता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, राइट, वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो मैं बोलूंगा राम डज नॉट राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने वर्ब में से एस और ईएस हटा दिया, तो मतलब ये कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म। राइट्स की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ फॉर्म। और जिस वर्ब में एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज होता है। तो आपको फंडे क्लियर होने चाहिए
कि जिस वर्ब में एस और ईएस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ राम सिंगुलर है। वर्ब में जिस वर्ब में एस और ईएस लगता है वो सिंगुलर वर्ब हो गई। मैंने इसका नेगेटिव बनाया तो राम डज नॉट, डज अगर लगा हुआ है वाक्य में तो वर्ब में से क्या हट जाता है, एस और ईएस, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, फर्स्ट फॉर्म। तो वही चीज लिखी हुई है आपको कि हमेशा हम किसके साथ में, डू के साथ में, डज के साथ में और डिड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। और एग्जांपल में आपको दिया हुआ है गो, गो कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। डज ही राइट अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, आप प्रश्न पूछ रहे हैं। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह खत लिखता है। डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। तो आप यहां देखेंगे डू है, डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप देखेंगे डज है तो डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट लिखा हुआ है ना कि राइट्स लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है डू, डज, डिड, इन सभी के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। किसका फॉर्म का यूज, फर्स्ट फॉर्म। ये आपको बेसिक चीजें हैं, आपको एग्जाम में कभी कभार काम में आ सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें। अब देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है दो चीज, बी और बीइंग, और लास्ट में हम देखेंगे किस चीज को, बीइंग को। देखिए बीइंग का यूज तो हम कहीं भी टेंस में यूज नहीं करते है ना, बी और बीइंग का यूज होता है, आपने पढ़ा भी होगा। बी का यूज कहां होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम करते हैं। बीइंग का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है जिसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, पास्ट में भी हम यूज करते हैं और फ्यूचर में भी हम यूज करते हैं। बी की यदि हम बात करें तो जैसे मैं बोलूं अगर आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, ध्यान देंगे आप सब्जेक्ट के साथ में, है ना। जैसे मैं बोलूं राम विल बी गोइंग, अब इसकी हिंदी यदि मैं करूं तो मैं बोलूंगा राम जा रहा होगा। तो आप यहां देखिए बी के साथ में कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अगर इसी को मैं बनाना चाहूं किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो मैं एग्जांपल लिखेंगे राम हैज बीन गोइंग। क्या लिखा मैंने, राम जा रहा होगा या जाते आ रहा होगा। कब से, तो आप उसको बोल दो फॉर 2 आवर्स, सिंस और फॉर का यूज होता है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, राम 2 घंटे से जाते आ रहा होगा। तो आपको ध्यान यहां पे देना है कि बीइंग के बाद में कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फोर्थ फॉर्म। बी के बाद में भी कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फोर्थ फॉर्म। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि हमेशा हम बी और बीइंग के बाद में कौन सी फॉर्म रखेंगे, फोर्थ फॉर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीइंग की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, बीइंग की, है ना। बीइंग का यूज हम किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉइस में करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने सुना होगा। ठीक है, बीइंग के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसकी फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, है ना। जैसे लिखा है एग्जांपल, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन खत लिखता है ना। इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है ना। राइट्स को हटा देते हैं हम, ठीक है, राइट्स को हम हटा देते हैं, हम बोलते हैं कंटिन्यूस में हम यूज करेंगे इसका, मोहन इज राइटिंग। अब सेंटेंस आपका पूरा हुआ। ठीक है, आप यहां से लेंगे, इसे लिखा हुआ है मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन खत लिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस, ठीक है, जो टेंस में हम यूज करते हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है तो हम बोलेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन। रिटन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, रिटन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम बोलेंगे मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में ही हम पैसिव में यूज करते हैं किसका, बीइंग का। तो हम बोलेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, कि हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। हम आगे प्रैक्टिस करेंगे किसके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये क्लियर होना था कि ही कौन से होते हैं, शी क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, आई के साथ में हैव लगता है कि हैज लगता है, डू लगेगा कि डज लगेगा, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की हैं। इस चीज को आप रिटर्न में नोट कर लेंगे अपने पास में, एक बार वापस से देखेंगे इस चीज को, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में, आप कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अच्छा लिखें, बुरा लगा हो तो कमेंट में बुरा लिखें, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कमेंट के सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस चीज को क्लियर रखेंगे, फिर हम इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, तो हम आगे फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।